Hello childrens, how are you? I hope you all are well. So last class में we have learned introduction to Photoshop. Introduction Photoshop में हम लोगों ने स्टार्टिंग फ़ोटोशॉप रीड कर लिया है, अच्छे से पढ़ लिया। स्टार्टिंग फ़ोटोशॉप ने हमने मेन्यू बार, टूल बार, ऑप्शन बार, कलर पैनल एंड वर्क स्पेस ये सब अच्छे से रीड कर लिया है। और क्रिएटिंग ए न्यू फाइल्स को कैसे क्रिएट करना है ये भी हमने प्रैक्टिकली सीख लिया है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टूल्स इन फोटोशॉप। ओके, टूल्स इन फोटोशॉप। फोटोशॉप में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं वो हमें लर्न करना है। ठीक है, तो आई विल स्टार्ट माई चैप्टर। लेट्स यूज सम फोटोशॉप टूल्स टू क्रिएट ए इनविटेशन कार्ड। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, हमें सम टूल्स का यूज़ इनविटेशन कार्ड बनाने के लिए हम अभी करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें जो इम्पोर्टेंट टूल है फर्स्ट है रेक्टेंगल टूल। इस तरह का रेक्टेंगल शेप में शो होता है। ठीक है, तो रेक्टेंगल टूल इज़ यूज टू ड्रॉ ए रेक्टेंगल स्क्वायर शो ड्रॉ करने की यूज़ आता है। स्टेप फर्स्ट हम देख लेते हैं। स्टेप फर्स्ट है सिलेक्ट द रेक्टेंगल टूल, होल्ड द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रॉ ए रेक्टेंगल। फिगर 4.8 shows some of the important options on the options bar for the rectangle shape। अब जो आपको ये नीचे शो कर रही है सर, बार जो शो हो रही है, ये पूरी लंबी जो बार शो हो रही है, ये क्या है, रेक्टेंगल टूल के ऑप्शन शो कर रही है। क्या शो कर रही है? रेक्टेंगल टूल के ऑप्शन शो कर रही है। रेक्टेंगल टूल लुक्स लाइक दिस टाइप ऑफ रेक्टेंगल शेप, वो आपको मैंने बता दिया है। इसका यूज़ रेक्टेंगल शेप को ड्रॉ करने के लिए करते ही हैं। स्टेप फर्स्ट में रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करें और माउस को लेफ्ट बटन को होल्ड करके रेक्टेंगल शेप ड्रॉ करना है। ठीक है, वो तो आपको पता है ये कैसे करते हैं। फिगर 4.8 में रेक्टेंगल टूल के लिए ऑप्शन बार पर इंपॉर्टेंट ऑप्शन शो हो रहे हैं। ठीक है, ये कौन कौन से ऑप्शन हैं? फर्स्ट है फिल, स्टॉक, सेटअप, सेट शेप, स्टॉक विड्थ, सेट शेप, स्टॉक टाइप। ठीक है, अब इसके बारे में हम ब्रीफली रीड करेंगे। ठीक है, फर्स्ट है fill, first is a fill, yes, fill. This option is used to select the color to be filled in the rectangle। means रेक्टेंगल में कलर को फिल करने के लिए इस ऑप्शन बार का जो यूज़ होता है, इंपॉर्टेंट होता है, कलर को फिल करने का होता है शेप में। ठीक है, चूज़ करने का होता है। नेक्स्ट देखेंगे स्टेप, हमारा नेक्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप इज़ अ सिलेक्ट ऑन द फिल ऑप्शंस टू ओपन द कलर पैलेट्स। फिगर 4.9 शो द फिल ऑप्शंस विद दीज 4 टैब्स। स्टेप 2 में जो कलर पैलेट ओपन करने के लिए फिल कलर पर हमें क्लिक करना है। फिगर 4.1 ऑप्शंस बार के साथ 4 टैब शो करता है। अब ये 4 टैब कौन कौन से शो करता है, आई विल शो यू। फर्स्ट जो है फिगर 4.8 हम देख लेते हैं। 4.9 इसमें फिल ये जो पूरा ऑप्शन फिल का ही शो हो रहा है। ठीक है, इसमें 4 कलर कौन कौन से हैं? फर्स्ट है नो कलर, सॉलिड कलर, पैटर्न एंड ग्रेडियंट। अब इसके बारे में हम अच्छे से रीड करेंगे कि ये क्या होता है। फर्स्ट है नो कलर, सिलेक्ट द टैब इफ़ यू डू नॉट वांट टू फिल एनी कलर्स इन द रेक्टेंगल। अगर रेक्टेंगल में कोई भी कलर नहीं चाहते हैं शेप में, तो आप नो कलर को चूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज अ solid color. This is a default tab that is selected when the fill color drop down options open. Select any color to fill one uniform color in the rectangle. Okay, it's mean ये default tab है जिसे fill color drop down option ओपन करने पर चूज़ करना होता है। रेक्टेंगल के वन यूनिफॉर्म कलर मीन एक समान, वन यूनिफॉर्म कलर का मतलब होता है एक समान कलर, एक ही जैसा कलर फिल करने के लिए किसी भी कलर को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेंगे। नेक्स्ट इज अ ग्रेडियंट। अभी ग्रेडियंट क्या होता है, अब इसको भी हम देख लेते हैं। ग्रेडियंट सेलेक्ट दिस टैब्स इफ़ यू वांट टू फिल इन 2 or more colors or shade of a color combined together। Figure 4.10 show the options under the gradient tab। ठीक है, इट्स मीन होता है ये जो फिगर 4.10 आप देख रहे हैं, ये फिगर 4.10 है, ये ग्रेडियंट की है। ये ग्रेडियंट के कलर्स ही शो हो रहे हैं। ठीक है, ये जो ग्रेडियंट होता है तो ये क्या है,
ग्रेडियंट के ऑप्शन शो कर रहा है। तो ये ऐसे कह रहा है जो ग्रेडियंट है, अगर आप एक साथ मतलब वन टाइम में वन कलर के 2 और मोर कलर्स को फिल करना चाहते हैं तो आप ग्रेडियंट टैब को चूज़ करेंगे। ठीक है, ये क्या ऑप्शन शो कर रहे हैं, ये सारे कलर्स हैं, एक ही टाइम में 2 या 2 से अधिक 1 या मोर देन 2 ऑप्शंस फिल करना चाहते हैं तो आप ग्रेडियंट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज़ अ पैटर्न। अब ये पैटर्न क्या होता है, पैटर्न आपको शो हो रहा है टैब 4.11 में। ये 4.11 है जिसमें आप पैटर्न शो कर रहे हैं। ठीक है, इसमें पैटर्न्स के ऑप्शन शो करता है। सिलेक्ट दिस टैब इफ़ यू वांट टू फिल ए पैटर्न और डिज़ाइन इन योर रेक्टेंगल। अगर आप अपने रेक्टेंगल में कोई भी शेप, डिज़ाइन या पैटर्न करना चाहते हैं कि रेक्टेंगल इस तरीके का डिज़ाइन का हो, तो आप इसमें से पैटर्न चूज़ कर सकते हैं। ठीक है क्लास, यस। नेक्स्ट इज द स्टॉक। स्टॉक क्या होता है अभी हम रीड आउट करेंगे। द ऑप्शन इज़ यूज टू सेलेक्ट द कलर टू बी फिल्ड इन आउटलाइन ऑफ द रेक्टेंगल। ओके, स्टॉक का यूज़ रेक्टेंगल शेप की आउटलाइन में फिल किए जाने वाले कलर्स को चूज़ करने के लिए किया जाता है। ओके, क्लिक ऑन द स्टॉप बॉक्स टू ओपन द कलर पैलेट्स एज शो इन फिगर 4.12। जो फिगर 4.12 है, दिस काइंड ऑफ फिगर्स, ठीक है, कलर्स पैलेट शो कर रहा है। ये सारे कलर शो हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये कलर्स यूज़ होते हैं स्पेशली फॉर आउटलाइन के लिए, रेक्टेंगल के आउटलाइन के लिए। ओके, द स्टॉक्स टैब्स आर द सेम एज द फिल टैब्स। इन इन्विटेशन कार्ड वी हैव यूज वन ऑफ द ग्रेडियंट स्टाइल फॉर द स्टॉक। जो ये रेक्टेंगल जो कलर्स को चूज़ करने के लिए ऑप्शंस का यूज़ होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टॉक कलर में, तो कलर पैलेट को खोलने के लिए स्टॉप बॉक्स पर हम लोग क्लिक करेंगे। लुक एट द फिगर 4.12 में हमने देखा ही है। ओके, इसमें स्टॉक ऑप्शन के कलर्स पैलेट शो हो रही है कलर्स पैलेट। और तो स्टॉक जो टैब है फिल टैब की तरह ही दिखाई देती है। ओके, ये फिल टैब की तरह ही शो होती है। नाउ सेट शेप स्टॉक विड्थ। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये वाला रीड करेंगे। सेट शेप को सेट करना और स्टॉक विड्थ को। ठीक है, दिस ऑप्शन इज यूज टू सेट द थिकनेस ऑफ द आउटलाइन और स्टॉक ऑफ द रेक्टेंगल टाइप ए नंबर ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स ऑफ द थिकनेस ऑफ द आउटलाइन और क्लिक ऑन द एरो टू ओपन द स्लाइड्स। क्लिक एंड ड्रैग द स्लाइडर टू एडजस्ट द थिकनेस ऑफ द स्टॉक। ओके, ये इसमें से कहना चाह रहा है कि इस ऑप्शन का यूज़ फर्स्ट ऑफ ऑल रेक्टेंगल की आउटलाइन या फिर स्टॉक की विड्थ को सेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। किसका, इसका जो ये दिख रहा है ऑप्शन, ये है स्टॉक ऑप्शन। जो स्टॉक ऑप्शन दिख रहा है ये आउटलाइन या स्टॉक की विड्थ को सेट करने के लिए यूज़ होता है। आउटलाइन की विड्थ के लिए टेक्स्ट बॉक्स में एक नंबर टाइप करें फर्स्ट ऑफ ऑल तो, और नंबर टाइप करने के बाद नंबर टाइप जब हमने उसमें कर देंगे तो स्लाइडर को ओपन करने के लिए एरो पर क्लिक करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें नंबर पे डायल करना है। ये जो स्लाइडर है, ये जो स्लाइडर हो रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, स्लाइडर पे क्लिक होने के बाद स्लाइडर ओपन करेंगे। जब स्लाइडर ओपन हो जाएगा तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ओके, दिखने के बाद स्टॉक की विड्थ को एडजस्ट करने के लिए हम स्लाइडर पर क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे। जैसे हम ड्रैग करेंगे तो ये सेट शेप स्टॉक टाइप ऑप्शन स्टॉक की स्टाइल सेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये यूज़ होगा, स्टाइल सेट होगी। और आप क्या करेंगे, स्ट्रेच लाइन, ब्रोकन लाइन और डॉटेड लाइन जैसे ऑप्शंस को इसमें से चूज़ कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें जो स्लाइडर है, ये स्लाइडर है, इसे हमें एडजस्ट करना होगा। ओके, तो अभी नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेट शेप स्टॉक टाइप। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने रीड किया है विड्थ हमने रीड कर लिए। विड्थ कैसे करनी है। नाउ पॉइंट इज अ शेप स्टॉक टाइप। These option is used to set the style of a stock. You can choose from options such as a straight line, broken line and a dotted line. तो आपको यहाँ पे जो लाइन शो हो रही है, एक तो स्ट्रेट लाइन है, ये ब्रोकन लाइन है, डॉटेड लाइन है। तो इनमें से आप इन्विटेशन की ये जो इन्विटेशन है इसकी ये लाइंस को, इसके अंडर लाइंस को
अंडरलाइंस को, इन्विटेशन की आउटलाइन जो ये इसकी जो आउटलाइन शो हो रही है, इस आउटलाइन को हम किस फॉर्म में चाहते हैं, किस टाइप में चाहते हैं, तो ये हमें लेना है. देन यू कैन चूज़ फ्रॉम ऑप्शन सच एज स्ट्रेट लाइन. आप या तो स्ट्रेट लाइन चूज़ कर सकते हैं या फिर आप ब्रोकन लाइन या कोई सी भी लाइन चूज़ करते हैं. तो अभी स्टेप 3 हम लोग करेंगे. क्लिक ऑन द सेट शेप स्टॉक टाइप टू ओपन द ड्रॉप डाउन लिस्ट. Click and select any of the options. You can have such a dotted line options invitation after using the rectangular tool and the various fill and stock options. The invitations card will look like a figure 4.15 mm. जो ये फिगर है 4.15, ये इन्विटेशंस का ही हम शो करें. तो स्टेप 3 में ये बोल रहा है ड्रॉप डाउन लिस्ट को ओपन करने के लिए सेट शेप स्टॉक टाइप पर क्लिक करें. अभी हमने फिगर में देखा है ये जो फिगर है 4.14, इसमें देखा है लाइंस है ही हैं. किसी भी ऑप्शन को चूज़ करने के लिए इन्विटेशन कार्ड की डॉटेड लाइन ऑप्शंस का यूज़ किया है. इसमें जो इन्विटेशन है इसमें हमने डॉटेड लाइन का ऑप्शन का यूज़ किया है, ये जो डॉटेड लाइन का यूज़ किया है. देन आफ्टर रेक्टेंगल टूल एंड वेरियस फिल स्टॉक ऑप्शंस का यूज़ किया है. फिगर 4 में क्या इन्विटेशन कार्ड में ये सब कुछ दिख रहा है. नाउ अब लोग हम आगे पढ़ते हैं. हॉरिजॉन्टल टाइप टूल. हॉरिजॉन्टल टाइप टूल क्या होता है? हॉरिजॉन्टल का मतलब तो आप जानते ही हैं. हॉरिजॉन्टल एक टूल्स भी होता है जिसे हम ये स्पेशली तो हमें पढ़ लेते हैं. हॉरिजॉन्टल टूल इज़ यूज्ड टू टाइप टेक्स्ट. यू कैन टाइप टेक्स्ट ऑन द इमेज और इट इज़ in the blank workspace. Figure 4.16 show the options available for the horizontal tool. ये जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, फॉन्ट फैमिली है, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, लेफ्ट अलाइन टेक्स्ट, राइट अलाइन टेक्स्ट, टेक्स्ट कलर, सेंटर अलाइन. ये क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हॉरिजॉन्टल टूल जो यूज़ होता है वो टेक्स्ट को टाइप करने के लिए होता है. इन्विटेशन कार्ड में हमें काफ़ी टेक्स्ट मतलब मेन्यूज़ हमें टाइप करने होते हैं, तो ये इस चीज़ के लिए वर्ड्स को टाइप करने के लिए यूज़ आता है. आप इमेज पर या फिर कोई ब्लैंक वर्क स्पेस पर टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं. फिगर 4.16 में हॉरिजॉन्टल टाइप के ये टूल्स शो हो ही रहे हैं जो मैंने आपको शो करके कर ही दिए हैं. ओके, नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ स्टेप 4. टेक्स्ट. टाइप द टेक्स्ट इन द कार्ड एज शो इन फिगर. अब हमें क्या करना है, उस टूल का हॉरिजॉन्टल टूल्स का यूज़ करेंगे हम लोग टेक्स्ट टाइप करने के लिए. ओके, ये हमने टेक्स्ट यहाँ पे टाइप कर ही दिया है. ये देखिए, इट इज़ ए पार्टी, इट इज़ ए बर्थडे पार्टी, वो यूज़ किया है हॉरिजॉन्टल टूल टाइप का. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ अ पेंट बकेट टूल. द पेंट बकेट टूल इज़ यूज टू फिल इन कलर्स. कलर्स कैन बी यूज इन क्लोज इमेज और इन द selected part of the image. This tool is hidden under the gradient tool. Step 5. फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखिए जो पेंट बकेट टूल है, इस टूल का यूज़ कलर्स भरने के लिए किया जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल आउटलाइन के लिए तो आपको पता है स्टॉक का यूज़ होता है, ठीक है. टेक्स्ट लिखने के लिए हॉरिजॉन्टल का यूज़ होता है, और पेंट करने के लिए किसका यूज़ कलर्स को फिल करने के लिए यूज़ होता है पेंट बकेट टूल का, ठीक है. नाउ जो कलर्स क्लोज्ड इमेज या फिर इमेज के सिलेक्टेड पार्ट में कलर्स फिल करने के लिए इसका यूज़ तो होता है. ये जो टूल है पेंट बकेट टूल, ये ग्रेडियंट टूल में हिडन होता है. कहाँ हिडन होता है? ग्रेडियंट टूल में. ओके, स्टेप 5 हम लोग देख लेते हैं. ड्रॉ ए स्मॉल रेक्टेंगल इनसाइड द कार्ड यूजिंग द रेक्टेंगल टूल. Select the paint bucket tool. Choose a design colors from the color palettes and click inside the small rectangle. The image will look like similar to 4.18. आप ये इमेज देखिए 4.17 और 4.18 दोनों में डिफरेंट क्या है. इसमें हॉरिजॉन्टल टूल्स का यूज़ करके टेक्स्ट हो गया, इसमें हॉरिजॉन्टल टूल्स का यूज़ करके प्लस पेंट बकेट टूल का यूज़ करके हमने क्या किया है, रेक्टेंगल यूज़ टूल करके एक रेक्टेंगल, स्मॉल रेक्टेंगल, एक बड़े रेक्टेंगल के अंदर ये बड़ा रेक्टेंगल है इन्विटेशन, और इसके अंदर हमने टेक्स्ट लिखने के लिए एक स्मॉल रेक्टेंगल का यूज़ किया है, ठीक है. नाउ जो पॉइंट 5 है, इसमें एक स्मॉल रेक्टेंगल टूल का यूज़ करके हमने एक स्मॉल रेक्टेंगल शेप को कार्ड के अंदर इनसाइड कार्ड के इनसाइड ड्रॉ करें. फर्स्ट ऑफ ऑल तो देन आफ्टर पेंट बकेट टूल को सिलेक्ट करें, कलर पैलेट्स में डिज़ाइंस कलर्स चूज़ करें और स्मॉल रेक्टेंगल के अंदर फिल करें. ये जो नाउ
Next point is a brush tool. The brush tool is used to draw brush stalks can be used to make a drawing look like a painting. Figure 4.19 जो ये 4.19 है, इस 4.19 shows options available under the brush tool. brush tool के अंदर कौन कौन सा ऑप्शन है, ऑपबिलिटी है, ब्रशेस टूल्स है, सो मैनी टूल्स से हिडन होते हैं इसके अंदर भी. ओके, जो ब्रश टूल होता है इसके अंदर भी सो मैनी होते हैं. इस टूल्स का यूज़ ब्रश स्टॉक्स को ड्रॉ करने के लिए होता है. इस टूल्स का यूज़ पेंटिंग के लिए, ड्राइंग बनाने के लिए किया जाता है. ओके, ये आप लोग देख ही रहे हैं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ब्रश प्रीसेट पिकर. प्रीसेट पिकर इस ऑप्शन के थ्रू वेरियस ब्रश ऑप्शंस में से ब्रश टाइप चूज़ करने के लिए इसका यूज़ होता है. ठीक है, अभी हम पढ़ लेते हैं. दिस ऑप्शन इज यूज टू चूज ए ब्रश टाइप अमंग द वेरियस ब्रश ऑप्शंस. ऑपेसिटी. नेक्स्ट इज द ऑपेसिटी. क्लिक ऑन द एरो ऑफ ऑपेसिटी मीन्स होता है अपारदर्शिता. एक तो ट्रांसपेरेंसी होता है और एक होता है ऑपेसिटी होता है. ट्रांसपेरेंसी मतलब तो पारदर्शिता, ठीक है, और ऑपेसिटी मतलब होता है अपारदर्शिता. तो क्लिक ऑन द एरो ऑफ द ऑप्शन टू ओपन ए स्लाइडर. Click and drag the slider to increase and decrease the transparency of the brush colors, or type a number in the text box of the opening options. A greater percentage indicated opaqueness or and a small one indicated a transparency. Okay, जो opacity है इसका मीन तो मैंने बताया अपारदर्शिता होता है. स्लाइडर ओपन करने के लिए इस ऑप्शंस के एरो पर हमें क्या क्लिक करना है और ड्रैग करें. ब्रश के कलर्स की ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए स्लाइडर और ओपनिंग टूल के टेक्स्ट बॉक्स में एक नंबर राइट करना है हमें. ओके, जो ग्रेटर परसेंटेज है, ग्रेटर परसेंटेज तो शो करेगा किसको, ओपेक्वेनेस मतलब अपारदर्शिता को शो करेगा, और जो स्मॉल परसेंटेज है वो ट्रांसपेरेंसी को शो करेगा. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप 6 देख लेंगे. यूजिंग, जो कि शो आपको हो रहा है. ये तो क्या है हमारा स्मॉल ट्रायंगल, तो क्या ऑक्यूपेंट हो गया, ऑक्यूपेंट. और जो ये एरो, ये वाला जो हिस्सा है, पार्ट है, ये तो हमारा ओपेसिटी हो गया. और जो ये इसके अलावा ये जो पार्ट शो कर रहा है ट्रांसपेरेंटी टाइप का, ये हमारा क्या हो गया, ट्रांसपेरेंटी शो कर रहा है. ओके, नाउ स्टेप 6, यूजिंग द ब्रश टूल टू क्रिएट ए वेवी आउटलाइन ऑफ द स्मॉल रेक्टेंगल विदाउट रिलीजिंग द माउस बटन. द कार्ड विल बी लुक लाइक दिस. आपको ये कार्ड ऐसा शो हुआ दिखाई देगा. फिगर 4.20. नाउ टूल इज इरेज टूल. द इरेज टूल इज़ यूज टू इरेज ए पोर्शन. इरेज का मतलब होता है मिटाना, तो पोर्शन को इरेज करने के लिए इसका यूज़ आता है, नॉर्मली आपको पता ही होगा. ओके, नाउ जो इरेज जो टूल है, ये क्या होता है, ड्राइंग में ड्रॉ को इरेज करने के लिए तो यूज़ होता है. इस टूल का यूज़ करने के लिए इरेजर टूल पर हमें क्लिक करना है बिना माउस बटन्स को रिलीज़ किए हुए. आप इरेज़र की हेल्प से इरेज़र की साइज़ को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं. ओके, नाउ स्टेप 7 देख लीजिए. यूज़ द हॉरिजॉन्टल टाइप टूल एंड टाइप द टेक्स्ट इनसाइड द स्मॉल. हमें ये करना हॉरिजॉन्टल टूल टाइप का यूज़ करके, जो आपको पता है हॉरिजॉन्टल यूज़ होता है टेक्स्ट को टाइप करने के लिए. तो हमें स्मॉल रेक्टेंगल के अंदर 4 टाइप के जस्ट लाइक फिगर जो शो कर रहा है, तो 4.20 में हमें शो कर रहा है. इस डेट, टाइम, प्लेस, ये क्या है ना, हमें टाइप करना है. ओके, next point is a pencil tool. The pencil tool is used to draw a freehand shape. It is the hidden tools under the brush tool. The option of the pencils are the same as that of the brush tools. Step 8 देख लेंगे. Draw balloons using the ellipse tool. अब देखिए, जो ये ब्रश टूल है, पेंसिल टूल है, इसका यूज़ फ्री हैंड शेप्स को ड्रॉ करने के लिए आता है. ये ब्रश टूल के इनसाइड हिडन टूल होता है. पेंसिल टूल के ऑप्शंस भी एक ब्रश टूल्स की तरह ही होते हैं. ठीक है, तो स्टेप 8 में जो एलिप टूल का यूज़ करके हमें इन्विटेशन में बलून्स को ड्रॉ करना है. जो ये बलून्स आपको, ये बलून शेप देखिए, ये होता है एलिप टूल. जो हमारे एलिप टूल है, इसका यूज़ करके हमने ड्रॉ किए हैं. ठीक है, और उसके बाद ये एलिप टूल रेक्टेंगल के में ही छिपा होता है. ये जो
इलिप टूल होता है वो रेक्टेंगल टूल में ही छुपा होता है। बटन्स को हमें क्या करना है, डिफरेंट कलर्स में। अब ये बलून्स को हमें क्या करना है, डिफरेंट कलर से फिल करना है। इसके लिए कलर्स फिल का ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। नाउ बलून्स की थ्रेड को हमें पेंसिल्स की यूज़ से ही ड्रॉ करनी होगी, ओके। इसमें ये कह रहा है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ अ क्रॉप टूल। क्रॉप तो आपको पता ही है, अनवांटेड जो पार्ट्स होते हैं फ़ोटोज़ के, इमेजेस को, उनको निकालना। जो सिलेक्टेड पार्ट होते हैं हमें उन्हें चूज़ करना होता है, ठीक है। तो ये जो क्रॉप, आप लोग क्रॉप पिक्चर्स को क्रॉप तो करते ही होंगे। इमेज में अनवांटेड पोर्शंस को रिमूव करने के लिए इसका यूज़ होता है। दिस स्टेप्स को हमें फॉलो करके क्रॉप्स कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप पे क्लिक ऑन द क्रॉप टूल। क्रॉप टूल पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्लिक ऑन द इमेज विदाउट रिलीजिंग द माउस बटन, ड्रैग एंड द माउस लाइक द पोर्शन यू केप्ट। फिर सेकंड पॉइंट ये कह रहा है ओपन। हम क्या करेंगे, जो इमेज पर क्लिक करेंगे माउस बटन को रिलीज़ किए बिना ही माउस से उस पोर्शन को चूज़ करेंगे जहाँ तक आपने इमेज को क्रॉप करने हैं। देन आफ्टर थर्ड पॉइंट, देन आफ्टर क्रॉप टूल पर हमें क्लिक करना। फोर्थ पॉइंट ओपन होने पर होने वाले डायलॉग बॉक्स में क्रॉप पर हमें क्लिक करेंगे। फिफ्थ पॉइंट में बोले इमेज आपको क्रॉप शो करेगी और स्क्रीन पर इमेज का सिलेक्टेड पार्ट ही शो होगा, ओके।